राजस्थान के वीर शासकों में अपनी खास पहचान रखने वाले महाराजा सूरजमल की मूर्ति को लेकर एक बार फिर से विवाद सामने आया है। ताजा मामला मूर्ति स्थापना को लेकर हुआ है। बताया ये जा रहा है कि 17 अक्टूबर की रात को नागौर जिले के जोदियासी गांव में बस स्टैंड पर महाराजा सूरजमल की मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसके बाद दो पक्ष आमने सामने हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक साल से यहां पर यह विवाद लगातार चल रहा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। यहां पहले भी मूर्ति लगाने का प्रयास हुआ था और इससे पहले भी इसी स्थान पर कुछ समूहों ने मूर्ति स्थापित करने की कोशिश की थी, मगर विरोध के चलते प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा था और उस वक्त यह मामला ठंडा हो गया था। 17 नवंबर सोमवार की आधी रात को इस सार्वजनिक स्थल पर महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगा दी गई, जिसके बाद जैसे ही मंगलवार सुबह लोगों को इसकी जानकारी मिली तो वहां पर विवाद तनाव में तब्दील हो गया। वहीं इस मामले को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की भी एंट्री हो गई है। हनुमान बेनीवाल ने इस मामले को लेकर कहा कि नागौर संसदीय क्षेत्र के जोदियासी गांव में महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा लगाने के बाद उपजे विवाद में जिले की इंटेलिजेंस का फेलियर सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं प्रशासन को आग्रह करना चाहता हूं कि महाराजा सूरजमल जी की प्रतिमा के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाए, क्योंकि सूरजमल जी सर्व समाज और देश का गौरव है। आज इसी पूरे मसले पर बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस तरीके के वीडियो और तस्वीरें जोदियासी गांव से सामने आए, पुलिस प्रशासन को भी हल्का बल प्रयोग लोगों से समझाइश करने के लिए करना पड़ा। इस तरह की बात भी सामने आई है और इसीलिए जोदियासी से जो स्थानीय लोग हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। एक तरफ है गणेश जी, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ जुड़े हैं भियाराम चौधरी जी। आप दोनों का पंजाब केसरी पर स्वागत है जी। गणेश जी, सबसे पहले मैं आपसे ये मामला समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि उस स्थान पर महाराजा सूरजमल जी की मूर्ति क्यों लगाई गई, क्या कहिएगा इस पर? सर्वप्रथम तो आदरणीय महाराजा सूरजमल जी का मैं नमन करता हूं जी। और हमारा विरोध महापुरुष का नहीं है, ना ही हमारा मूर्ति का विरोध है। हमारा विरोध है उस विशेष जमीन का जो मुख्य बस स्टैंड के पास है, सामने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और चौराहे के पास जमीन है। और इस जमीन के लिए ही विवाद चल रहा है, ना कि हमारा कोई महापुरुष से विरोध है। ये फैलाया गया है कि महापुरुष का विरोध है। हमने आज से आज तक किसी भी विज्ञापन या किसी भी बाइट आप उठा के देख लीजिए, हमने यही कहा है कि महापुरुष का विरोध नहीं है, सिर्फ पित्तल का विरोध है। और हमने जो मूर्ति लगा रहे हैं इन सबसे हमने निवेदन भी किया था कि मूर्ति तीनों एक ही जगह पे लगा दी जाए। उसकी एक हमारे यहाँ सरपंच साहब द्वारा एक निर्मित पार्क है, उस पार्क के अंदर लगाने के लिए सुझाव भी दिया गया, यहाँ तीनों मूर्तियां लगा दी जाए। यहाँ शांति तरीके से ये लगाने के लिए हम सब पूरे गांव वाले जा रहे हैं। इसी दौरान क्या हुआ कि सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन भी जो उदाहरण पेश किया गया वो बिल्कुल गलत उदाहरण पेश किया गया समाज के अंदर, जहां बिना अनुमति के मूर्ति रात को 12-1 बजे गैर कानूनी तरीके से लगा दी जाती है और गांव में अशांति फैलाने का काम किया जा रहा है, जिसको हम संरक्षण कर रहे हैं। जबकि नियम खुद कलेक्टर साहब का एक आदेश था 21/3/2025 में, उसने कलेक्टर साहब ने एक आदेश जारी किया था, यदि कोई संभागीय आयुक्त की बिना अनुमति के यदि कोई मूर्ति लगाता है तो संहिता के अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज होंगे जी। और सबसे बड़ी खतरे में डाली गई, यदि गैर कानूनी तरीके से मूर्ति लगाई गई जिससे गांव में अशांति फैली और नागरिक की सुरक्षा का संरक्षण किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। न्याय और कानून की कोई बात ही नहीं रही। आदमी कानून के भरोसे चलता है कि से मूर्ति लगेगी, अनुमति आएगी, अनुमति के बाद मूर्ति लगेगी। सबसे बड़ा दुख तो ये हुआ कि जो वीर शिरोमणि महाराज है सूरजमल जी, उनकी मूर्ति को जो लगाने का जो तरीका था वो बेहद हमारे दिल को ठेस पहुंचने वाला है, क्योंकि इस वीर शिरोमणि योद्धा की मूर्ति रात को 1 बजे चोरी छुपे लगाई जाती है, वो भी आधी अधूरी लगा के भाग खड़े होते हैं। ये मूर्ति के साथ सम्मान नहीं। जी बिल्कुल गणेश जी, आपका सवाल वाजिब है। एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। पहले भियाराम जी,
आपसे प्रश्न करना चाहूंगी कि आखिर मूर्ति रातों रात लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, चोरी छुपे ये मूर्ति क्यों लगानी पड़ी? देखिए मैडम, शुरू में क्या है, ग्राम पंचायत की बैठक हुई थी। बैठक में सर्व समाज के लोग मौजूद होकर के सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया था कि महापुरुषों की मूर्तियों की स्थापना किया जाए, जिससे लोगों को इनके जीवन से प्रेरणा मिले और लोगों में महापुरुषों के प्रति आदर उत्पन्न हो और उनसे अपना संस्कार ले सकें। उसी के तहत लोगों की मांग है, जो 36 कौम के लोग थे, उन्हीं के मांग पर हम लोगों ने, ग्राम पंचायत ने जो निर्णय लिया था, निर्णय लेकर के जिस जिस समाज ने जैसे जो जगह की मांग की थी, उसी उसी जगह पे हमने वो मूर्ति के लिए ग्राम पंचायत से परमिशन भी दे दी। और दिसंबर 2024 में हमने एक ही साथ में महाराजा सूरजमल जी की भी, महाराणा प्रताप जी की और परशुराम जी की सर्किल के लिए तीनों की अनुमति के हेतु फाइल है वो मूव करवा दी थी। और उसमें माननीय एसपी साहब की भी अनुमति ली गई थी, वो भी एनओसी अपने साथ में थी। पीडब्ल्यूडी की भी एनओसी थी। विभागीय जो भी विभागीय जो कार्रवाई होनी थी वो हमने वो पूर्ण कर ली थी। उसके बाद लोगों ने क्या है कि भाई ये जो अभी गणेश जी कह रहे हैं, इन्हीं के ये 250-300 लोग इकट्ठे होकर के और परशुराम सर्किल का निर्माण शुरू करके सर्वप्रथम इन लोगों ने वो नींव लगा दी थी। नींव लगाने के बाद महाराजा सूरजमल जी की भी नींव लगी थी। जिस जहां तक नींव लगी, काम चल रहा था, उस तक कोई विरोध नहीं था। उसके बाद इन लोगों की एंट्री हुई। ये 2-3 लोग ऐसे हैं कि जो गांव के अंदर किसी प्रकार के जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है वो बनाना नहीं चाहते। उसका चाहे राजनीतिक लाभ हो सकता है, चाहे किसी प्रकार का लाभ हो। महापुरुषों का सम्मान करना चाहते हैं हम। तो हम कोई एक मूर्ति के लिए नहीं भेजा था। हमने जो भी अनुमति भेजी थी 1 साल पहले, वो तीनों मूर्तियों की एक साथ एक ही लेटर में भेजी थी। क्यों लगाई गई मूर्ति? दिन में भी लगाई जा सकती थी, सब ग्रामीणों को साथ में लेकर के मूर्ति की स्थापना की जा सकती थी। रात को ही क्यों लगानी हाँ, सब नहीं, तो रात को लगाई गई थी। वो 36 कौम के लोगों के सहयोग से और उनकी उपस्थिति में और बताए गए मुहूर्त के अनुसार स्थापित की गई थी। आप कह रहे हैं 36 कौम के लोगों के साथ। मैडम एक दूसरी जी जी बताइए बताइए। अब तो वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि आप ये, आपका जो ये क्वेश्चन है कि रात को क्यों लगे, तो कल आप तो ये भी कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर भी रात को क्यों हुआ था। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के पीछे तो वजह थी ना भैया राम जी। यहाँ पर मैं आपसे कारण पूछना चाह रही हूँ, जिस तरीके के सवाल उठे हैं, आप ही के गांव के लोगों ने उठाए हैं कि आखिर रात में ही वो मूर्ति क्यों लगाई गई, दिन के उजाले में क्यों नहीं लगाई गई? सवाल ये है। दिन के उजाला में इसका भव्य अनावरण होगा और मुहूर्त के हिसाब से लगाई गई थी। और ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था तो वो भी समाज कंटकों के द्वारा उत्पन्न की गई बाधा को निवारण के लिए हुआ था। चलिए गणेश जी, आपका रुख करना चाहूंगी। बियाराम जी का कहना है कि मुहूर्त के हिसाब से रात को ये मूर्ति लगाई गई। और जब आप कह रहे हैं कि पूजनीय है महाराजा सूरजमल, उनकी आप सब लोग इज्जत भी करते हैं और उनको पूछते भी हैं, तो फिर इस मूर्ति लगाने को लेकर के आखिर इतना विवाद क्यों हुआ कि आपस में दो पक्षों में झड़प जैसी खबरें भी सामने आई? मैं बियाराम जी के जो इन्होंने कहा है उस पर मैं पूरी विस्तार चर्चा कर रहा हूँ। तो बियाराम जी कह रहे हैं कि मूर्ति रात को मुहूर्त था, तो आप बताइए मूर्ति परिपूर्ण लगनी चाहिए या अर्ध मुहूर्त में आधी मूर्ति लगनी चाहिए? यदि मुहूर्त था तो मूर्ति तो विधिवत लगनी चाहिए थी। यदि विधिवत थी तो 1-2 लोगों का, तो आप कल मीडिया कवरेज कर रहे थे, प्रशासन भी वहां था, क्या वहां 1-2 लोग थे? कैसे हो सकता है? और ये कह रहे हैं कि राजनीतिक लाभ मूर्ति, आप देखिए ये मूर्ति का प्रोपेगेंडा ही वास्तविकता में जो ये कह रहे हैं ना सरपंच साहब, ये एकदम सत्य कह रहे हैं कि वास्तव में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इन्होंने जातीय वर्गीकरण किया है। और सिर्फ जातीय वर्गीकरण करके सिर्फ अपने वोट बटोरने के लिए, गाड़ने के लिए इस तरह के प्रस्ताव लेके पंचायत के ग्रामवासी शुरू से ही इस प्रस्ताव के विरोध में थे। जब ये कुछ लोगों को भड़काकर 1-2 जगह इन्होंने कह रहे हैं, उन्होंने विरोध भी कर दिया था कि भाई हमें किसी प्रकार की मूर्ति की बजाय आप कोई शिक्षण में पैसा लगाइए, आप भवन बनाइए, और मूर्ति भी लगानी है तो ऐसी जगह लगाइए जहाँ गांव में शांति रह सके
और सभी भाईचारे से रह लेकिन सके। गणेश और जी, ऐसे गणेश जी, लग रहा है बस जहाँ पर कोई स्टैंड भी तो विरोध एक नहीं है। सार्वजनिक जगह है, और जो हमारे जो राजा महाराजा रहे हैं, जो हमारे लिए पूजनीय है, जो वीर ये पुरुष है, उनकी मूर्तियां अक्सर ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर ही लगाई जाती है। और बिल्कुल वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस चीज के लिए अनुमति ली थी, परमिशन ली थी। तो मैम ये आज क्यों होता? मैं भी हम्म जो मूर्ति वो कानूनी तरीके से लगाई गई है, ना कि इसको कानून को फॉलो किया गया है। कानून को फॉलो किया होता तो क्योंकि इनको परमिशन हम्म मिलती तो सम्मान के साथ लगाते। ये तो इन्होंने जबरदस्ती गैर कानूनी से लगा लेकिन के गणेश जी, और बियाराम जी कह तो दबाव रहे हैं बनाकर कि उन्होंने परमिशन ले ली थी, उनके पास कहा एनओसी भी थी, परमिशन कागजात निकाली भी थी। थे, सारा सब मेरी कुछ था। बात सुनो भाई, हम्म जो प्रशासन आज जो 144 जो जा रहा है इसकी जी पर लिखा है कि बिना इसकी मूर्ति लगाने के बाद हमने हम्म कुछ कहा लगा तो मूर्ति आज पूरी हो जाती ना। यदि अनुमति होती हम्म तो मूर्ति आधी अधूरी थोड़ी होती है। यदि अनुमति होती तो मूर्ति आधी अधूरी थोड़ी होती। जी अनुमति नहीं है, गैर कानूनी तरीके से लगाई गई थी, उसका हम्म सही सम्मान नहीं किया गया महापुरुष का, बिल्कुल इस तरह से। और जी, अच्छा बियाराम जी, आपसे समझना चाहूंगी कि ग्रामीण लगातार ये कह रहे हैं कि इस तरीके के स्थल पर ना लगाई जाए मूर्ति, या फिर ये मूर्ति कहीं और लगाई जानी चाहिए थी, प्रॉपर जगह बना करके लगाई जानी चाहिए थी। इस पर आप कितना सहमत हैं? नहीं, वो तीन इन्हीं के कहने की वजह से पहले इन्होंने बोला कि मूर्ति है वो अपन इस जगह से लेकर के साइड में लगा लें। तो जी मैं सहमत है, हम लोग सहमत बोले कि गांव से बाहर जो चौराहा है उसमें लगा लेते हैं। फिर बोले कि ठीक है वहां लगा लो, हम वहां लगाने के लिए गए थे तो इन लोगों ने बोला जी कि हम तो पूरे गांव में भी नहीं लगाने देंगे। उसके बाद इन लोगों ने सारा मैडम लिखित में दिया हुआ पड़ा इन लोगों का कि हम 5 गाँव में भी नहीं लगने देंगे मूर्ति। इन्होंने जो महाराजा सूरजमल जी का जितना जो अपमान किया है ना इन लोगों ने, वो ऐसे नहीं हो गया था। जी और इन्हीं लोगों ने थोड़े समय पहले ये अपने एससी वर्ग की जो कोई मूर्ति लगी थी अभी इन्होंने विरोध करके उस मूर्ति को भी इन लोगों ने खंडित किया था। हम्म तो अब जी महापुरुषों मगर का तो इनके पास कोई सम्मान था ही नहीं। हम्म मगर जब जब बार बार महापुरुषों इस का सम्मान तरीके से होता तो विवाद ये हो ऐसी रहा है बातें थोड़ी बियाराम होती है। जी, जब बार बार ये विवाद हो रहा है, जैसा कि ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि ये पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है, तो आप लोग एक मंच पर आकर के आपस में समझाइश करके एक साथ आकर के क्यों नहीं मूर्ति की स्थापना करते? उसमें समस्या क्या जी है? मैडम, नहीं समस्या कुछ भी नहीं। हम तो पहले स्वागत करते हैं भाई, ये लोग साथ में बैठ के अगर कोई निर्णय करते हैं तो हमें तो हम्म स्वागत है। पहले भी था, अभी भी हम यही कह रहे हैं भाई, महापुरुष किसी एक समाज के नहीं होते हैं। महाराणा बिल्कुल प्रताप, ये अपने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जी, सूर्यमल जी, हम्म ये सभी हमारे आदर्श हैं। हम्म जी, अच्छा गणेश जी, क्या कहिएगा, क्या आप सब लोगों को एक साथ मिल बैठ करके क्या इस नहीं समस्या पर हल नहीं मैं निकाला जाना चाहिए कि ये मूर्ति कहाँ लगनी चाहिए, कब लगनी चाहिए, कैसे लगनी बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल मैम, मेरी बात सुनिए मैम। जी कभी भी गांव में अशांति कोई नहीं जाएगा, हम्म क्योंकि जिस गांव में मेरे ना हमें खुद शांति थी, हम क्यों अशांति करेंगे? हम अशांति के पक्षधर ही नहीं है मैम। हम्म और हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम गैर कानूनी हम्म तरीके से बिना गांव में अशांति फैलाने का कार्य करने वाले लोग नहीं हैं। हम हम्म कानून का पालना करने वाले लोग हैं, हम जी कानून की पालना करते हैं। हम्म अब कानून यदि किस दबाव में काम करता है वो कानून जाने। और रही हम्म बात अभी कहा कि महापुरुष, मैं बियाराम जी की बात का ही दे रहा हूँ उत्तर में। हम्म बियाराम जी ने अभी कहा कि भाई महापुरुष क्यों है, सबके सम्मान है। वो हम मानते हैं कि महापुरुष सबके सम्मान है, पर हम्म जो राजनीति वर्गीकरण किया जाती है, आप हम्म ये देखिए कि महाराजा सूरजमल के जितना भी जो पैसा इकट्ठा किया गया मूर्ति निर्माण में, ये किसी एक जाति विशेष से लिया गया और जी वोट बैंक के हिसाब से ही ये मूर्तियों का वर्गीकरण किया। और जो ये कह रहे हैं ना कि एससी समाज के सम्मान, सबसे ज्यादा एससी समाज की आप बताइए कि वोट बैंक के अनुसार इन्होंने मूर्तियां दी है। ब्राह्मणों के वोट हैं तो ब्राह्मणों को परशुराम दे दिया, राजपूतों के वोट को लुभाने के लिए इन्होंने महाराणा प्रताप के लिए बोल दिया, और जाट वोटों के लिए महाराजा सूरजमल। ये क्या था? ये पंचायत का वर्गीकरण था वोटों को लुभाने के लिए। और अंबेडकर साहब का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और अंबेडकर साहब की मूर्ति लगती तो हम स्वागत है अंबेडकर साहब की मूर्ति का, से सम्मान स्वागत है, पर उस मूर्ति का इन्होंने जिक्र ही नहीं किया। ज्यादा तो इन्होंने किया है नजरअंदाज। तो भाई जो पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, बहुत सारी हुआ होगा,
मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो आपके हाथ में था, आप लेते। यदि आप एसी का भी लेते प्रस्ताव, अम्बेडकर जी का लेते, वो संविधान जी। निर्माता है, उनका लेते, वो सर्वप्रथम होते, उनका अच्छा लेते। गणेश जी, इस पर आपके जो सांसद साहब है हनुमान बेनीवाल, उनका भी बयान आ गया है। वो कह रहे हैं कि मूर्ति के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। तो मैम छेड़छाड़ कौन करेगा, आप बताइए। बात छेड़छाड़ की चल ही नहीं रही, कौन छेड़छाड़ करेगा? छेड़छाड़ महापुरुषों का अपमान कौन करेगा? हम मानने वाले लोग इस तरह का, हम गैर कानूनी काम किसने किया? यदि बिना जी, अनुमति आप मूर्ति लगा रहे हो तो गैर कानूनी लेकिन तो वो तो कह इन्होंने रहे हैं किया कि है। उन्होंने अनुमति ली है, वो बार बार वही तो बात अरे कह रहे मैं हैं। बार बार कह रहा हूँ हाँ लिए जी। अनुमति की प्रक्रिया 1699 के ऑर्डर में स्पष्ट लिखा है कि अनुमति संभागीय आयुक्त की कमेटी में संभागीय आयुक्त अध्यक्ष होंगे, वो अनुमति देंगे। वो अनुमति अभी तक नहीं मिली है। अब रही बात एनओसी, ठीक है। अलग अच्छा बात। गणेश जी, अब आप लोगों की क्या मांग है इस मूर्ति विवाद को लेकर के? ये मूर्ति वहां पर लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, आप लोग मांग क्या कर रहे हैं अब? हमारी कोई मांग नहीं है, हम यही देख रहे हैं कि सरकार और सत्ता और बाहुबल के हिसाब से जो भी कार्य करे, इनके लिए पूरा काम है। ये चाहे घर घर मूर्ति लगाएं, चाहे तो आप जगह जगह मूर्ति लगाएं, चाहे रात को लगाएं, जबरदस्ती आपको जो कुछ करना है गैर कानूनी तरीका, गांव की कोई किसी प्रकार की सहमति नहीं है, आप करते रहिए, न्याय जैसा होगा वो चलता रहेगा। चलिए, अभी हम आराम तो से कम शांतिप्रिय शब्दों में हैं, हम अपना बताइएगा, अपना क्या कहेंगे इस पूरे विवाद पर और अब आगे क्या रणनीति रहने वाली है? रणनीति मैडम, जहाँ पे महाराजा सूरजमल जी की जो मूर्ति लगी है वो प्रशासन की वार्ता में प्रशासन ने हमें आश्वस्त कर दिया, जहाँ पे मूर्ति जो लगी है वही स्थापित रहेगी। उसका हम दिव्य और भव्य अनावरण समारोह करेंगे, उनमें इन लोगों को भी हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। अगर इनका जी महापुरुषों के प्रति इनका सम्मान होगा तो ये लोग उस पर भी आएंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का पंजाब केसरी के साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप देखिए कि नागौर के जोदियासी में महाराजा सूरजमल की मूर्ति को लगाने को लेकर के एक बड़ा विवाद हुआ, जहां पर दो पक्ष आमने सामने हो गए। एक पक्ष का कहना था कि महाराजा सूरजमल की मूर्ति यहीं लगेगी, मगर दूसरे पक्ष का कहना था कि किसी तरह की परमिशन नहीं ली गई प्रशासनिक तौर पर, और इसके साथ ही वो जगह सूरजमल जी की मूर्ति लगाने के लिए उचित नहीं है। फिलहाल इस मसले पर हनुमान बेनीवाल की एंट्री हो गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं और उन्होंने इसे प्रशासन के इंटेलिजेंस का फेलियर बताया है। इस पूरे विवाद पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।